दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना हर घर में नल से जल पहुंचाने की। इसमें इस विभाग को उत्तर प्रदेश में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट दिया गया है और बजट हर साल बढ़ता ही चला जाता है। इस विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं एक जमाने में नरेंद्र मोदी के बड़े करीबी बताए जाने वाले स्वतंत्र देव सिंह, जो अब अगर पत्रकारों की माने तो योगी के सबसे विश्वास पात्र है वो स्वतंत्र देव सिंह। लेकिन पिछले 4 महीने से ये जो हर घर नल योजना के तहत तमाम पानी की टंकियां बनाई गई और 4 बड़ी पानी की टंकियां बनने के बाद जैसे ही टेस्ट हुआ गिर गई। अभी हाल ही में फिर 2-3 दिन पहले एक पानी की टंकी गिरी है। इस विभाग पे भ्रष्टाचार की तमाम खबरें आती हैं मीडिया में, लेकिन मजेदार बात यह है कि योगी आदित्यनाथ अगर सबसे ज्यादा किसी पे भरोसा करते हैं उत्तर प्रदेश में तो स्वतंत्र देव सिंह के ऊपर करते हैं। उनकी और योगी आदित्यनाथ की केमिस्ट्री देखते ही बनती है। पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पे, तो कोई उप मुख्यमंत्री साथ नहीं होगा भाई साहब, स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे योगी जी के साथ। हर जगह आप उनको पाएंगे, योगी जी और स्वतंत्र देव जी सिंह जी साथ। और अभी 2 दिन पहले का एक बयान है, मीडिया वाला कुछ पूछ रहा था तो एक वीडियो वायरल हुआ था कि नहीं मीडिया वालों घुसने मत दो। तो हमारे साथ जो सज्जन बैठे हुए हैं, अमिताभ ठाकुर जी, जिनको आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने जबरिया रिटायर्ड किया और अभी पार्टी चला रहे हैं, इन्होंने एक बड़ी मांग कर दी है और मैं वो मांग को सुन के हंस रहा हूं। इन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी स्वतंत्र देव सिंह को बर्खास्त मंत्रिमंडल से बाहर करें। दूसरा एक अनुराग श्रीवास्तव है, मुझे नहीं पता कितने सालों से, मैंने भी चेक नहीं किया, वो जल जीवन मिशन के हेड है। सर आप कैसी बात कर रहे हैं? योगी जी अपने आंख के तारे को हटा सकते हैं। देखिए, मेरा यह मानना है कि राजनीतिक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, किसी की तिलांजलि दे सकता है, किसी का होम कर सकता है। यह जरूर है कि हमारे जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इतने और ज़्यादा पुख्ता सबूत, पुख्ता साक्ष्य लाएं कि या तो ऐसी स्थिति बने कि या तो वो स्वयं रहें या यह रहें। और ऐसी जब भी नौबत आती है तो नेता खुद ही रहता है, किसी और को साथ नहीं रखता, वो पहले डंप कर देता है। तो अगर कोई चैलेंज है तो वह मेरे ऊपर है, हमारे जैसे लोगों के ऊपर है कि हम पुख्ता साक्ष्यों सबूतों के साथ इस हद तक प्रस्तुत करें। आज मैंने एक बात कही है, आज मैंने दृष्टांत के रूप में 4 गिरी हुई टंकियों को बताया है। वह सबूत हैं, वह प्रतीक हैं, वो साक्ष्य हैं प्राथमिक स्तर के। लेकिन निश्चित रूप से अगर योगी जी को, जैसे चूंकि मेरा भी यही अनुभव रहा है, आप भी इस बात से पूर्णतया अभिज्ञ हैं कि जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और कहे जाते हैं, वैसे ही पारदर्शिता को लेके, उत्तरदायित्व को लेके, भ्रष्टाचार को लेके श्री आदित्यनाथ की कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। कोई तालमेल नहीं है। भ्रष्टाचार को उनका स्पष्ट और खुला प्रश्रय है, यह बारंबार दिखता है। उनके जो नजदीकी हैं, जो उनके जैसे आपने कहा विश्वास पात्र हैं, जो उनके प्रिय हैं, और प्रिय पता नहीं क्यों तमाम भ्रष्टाचारी ही क्यों प्रिय हैं। यह भी एक अंग्रेजी में कहावत है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अब श्री आदित्यनाथ जी के इर्द गिर्द जो कंपनी मैं देख रहा हूं और आप देख रहे हैं, उन कंपनी के लोगों की कंपनियों की आप सुन रहे हैं। एक सज्जन है जिनको वो गोरखपुर से खींच लाए, अपना मीडिया सलाहकार बना लिया। उनकी उनकी कंपनी में एक व्यक्ति है जिनकी ऐसी कंपनी है जो अतीक अहमद की कंपनी से जुड़ी बताई जा रही है। तो इस प्रकार से लगातार इस ऐसी कंपनी के साथ रहना। जल जीवन मिशन उदाहरण के लिए देख लीजिए, जल जीवन मिशन में मुझे याद है आज से लगभग 3.5-4 साल पूर्व श्री संजय सिंह जो सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के मुखर व्यक्ति हैं, उन्होंने करीब 30,000 करोड़ के आसपास के घोटाले की बात कही थी। इसी मामले में जनहित याचिका हाईकोर्ट में लंबित है, जिसमें भी भारी घोटाले की बात कही जा रही है। करीब 565 पृष्ठों की याचिका है उसमें, अब वो भी चल रहा है।
मेरा कहने का मतलब है कि लगातार यह विभाग गंभीर और घोर भ्रष्टाचार के निशाने पर रहा है, लेकिन यह अद्भुत स्थिति है कि उसमें श्री अनुराग श्रीवास्तव को लगातार उसका मुखिया बनाए रखा गया अनवरत भ्रष्टाचार के आरोप के बाद। इससे पूर्व श्री महेंद्र सिंह थे, उन्होंने भाई मान ली, चूंकि कई बार होता है कि आप मंत्री को आप घूस लेते तो कोई जल्दी पकड़ता नहीं है। राजस्थान में आप देख रहे हैं, संभवतः राजस्थान में ही जो जल जीवन मंत्री है, क्या नाम है उनका, 900 करोड़ के घोटाले में उनको जेल और ईडी हो सकता है वो कांग्रेस के रहे होंगे, मैं ये गेस कर रहा हूँ, मैं पूरी स्थिति नहीं जानता। तो जल जीवन मिशन को लेके पूरे पूरे देश में स्थितियां यही हैं। उत्तर प्रदेश की भी अलग नहीं है। आप खुद ही कह रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बजट है प्रति वर्ष। अब उसी उसी क्रम में जो मौजूदा मंत्री हैं उन पर भी गंभीर आरोप है, उनके विभाग पर गंभीर आरोप है, प्रमुख सचिव पर गंभीर आरोप है। गांव-गांव, क्योंकि यह ऐसा नहीं कुछ होते हैं कि 1-2 जगह बनने होते हैं, जैसा आपने स्वयं कहा, ये गांव-गांव का प्रोजेक्ट है और गांव-गांव की वही खस्ताहाल स्थिति है। इतनी इतनी ज्यादा बुरी स्थिति है, ये ईश्वर जाने ये मंत्री और ये जो प्रमुख सचिव कहाँ घूमते हैं और क्या करते हैं और इनको कौन सा फीडबैक मिल रहा है। लेकिन स्थितियां विकराल हैं। जल जीवन मिशन की स्थितियां संभवतः अन्य विभागों से भी विकराल है, क्योंकि ये पूरे प्रदेश में बिखरा हुआ है और इसमें भ्रष्टाचार उतना ही आसान है। लेकिन सर बात इसकी नहीं है कि आप लगातार मीडिया में अगर देखिए दो ही विभाग छाए रहते हैं, या तो जल शक्ति मिशन छाया रहता है या स्वास्थ्य विभाग छाया रहता है। लॉ एंड ऑर्डर पे तो रोज खबरें आती है, उसको तो उस पर तो चर्चा करना ही बेमानी हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर की तो बात करना ही बेमानी है, उसको तो मान लिया गया है कि भैया वो अब गॉन केस हो गया है। लेकिन इस पे लगातार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पे सवाल उठाते हैं, आप लगातार उठा रहे हैं, मीडिया में कवरेज भी आ रही है। और वो तो कहते हैं कि एवरेज हर महीने में एक टंकी गिरनी गिरनी है, और आप बता रहे हैं कि 2.5 महीने में 4 गिर गई। तो वो तो जो अखिलेश यादव की भविष्यवाणी तो उससे डबल की स्पीड है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। क्योंकि देखिए महेंद्र सिंह के ऊपर वही बड़े आरोप लगे थे, आप सही कह रहे हैं, जो जल शक्ति मंत्री थे। और मजेदार बात थी कि जांच में सारे आरोप गलत साबित हो गए। उनसे जल शक्ति मंत्रालय जरूर छीन गया, 2022 के बाद वो मंत्री नहीं बने, लेकिन मंत्री बन गए स्वतंत्र देव सिंह, और आरोप अभी भी बरकरार है। एक तो मैं एक चीज समझना चाहता हूं कि एक अधिकारी एक ही विभाग में कितने कितने साल तक रह सकता है, इसकी कोई मतलब जिसको दे दिया वही संभाले रहेगा लगातार लगता है। देखिए, अन्य बातों के अलावा श्री आदित्यनाथ ने जिन बुनियादी रीति नीति पर कुठाराघात किया है, और जब भी नियम तोड़े जाते हैं तो उसके पीछे प्राथमिक यह शंका ही उत्पन्न होती है, जो सीधी रेखा से अलग हट चलेगा तो उस पर स्पष्ट शंका शंका हो गई होगी। प्रमुख सचिव अपना पिछले 7 साढ़े 7 साल से उन्होंने एक ही व्यक्ति को रखा है, श्री शशि प्रकाश गोयल जी को। शशि प्रकाश जी का जैसे जो कहावत है, सर मुड़ाते ही ओले पड़े। तो जैसे ही सर मुड़ाए गए, जैसे प्रमुख सचिव बने मुख्यमंत्री के, वैसे ही वो क्या नाम था, अनुराग कौन गुप्ता कर जो थे उन्नाव वाले, उन्होंने आशुतोष गुप्ता जो थे, उन्होंने पेट्रोल पंप वाले ने इन पर 25 लाख या 35 लाख लेने का आरोप लगा दिया। लेकिन उसकी कोई जांच नहीं हुई, वह अपनी बात जरूर बदल लिए। अमिताभ यश जी जो है, पिछले 7 साल या 8 साल जब से मुख्यमंत्री जी हैं, तब से ये एसटीएफ के इंचार्ज हैं। एसटीएफ अब इन्हीं के बने, कुछ दिन बाद ये हो जाएगा कि एसटीएफ का दफ्तर, बंगला, घर सब इन्हीं का हो जाएगा। ऐसी स्थितियां बना दी, जो कि अच्छा, अब आपने प्रश्न पूछा नियम का, तो नियम न्यूनतम 2 वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष का माना गया, 2 वर्ष से कम नहीं। जैसे पहले हम लोग जब छोटे थे तो 2 बच्चों से कम नहीं, 3 से ज्यादा नहीं, इस प्रकार का इंदिरा जी के शासन में इस तरह का एक स्लोगन चलता था, यानी एक लिमिट दिया था, 2 से कम नहीं या 3 से ज्यादा नहीं, या कुछ इस तरह का था। तो कोई भी चीज अतिरेक अति सर्वत्र वर्जयित हमारे देश में। श्री आदित्यनाथ हिंदू संत परंपरा को मानने की बात करते हैं, हमारे हमारे हिंदू संस्कृति की बात करते हैं। हमारे यहाँ ये कहा गया है
अति सर्वत्र वर्जेत। यह अलग बात है कि अंग्रेजी में भी उसको कहा गया है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो वो अंग्रेजी वाले को न माने, हिंदी वाले को, संस्कृत वाले को ही माने। जहां कहा गया है अति सर्वत्र वर्जेत, उनकी तो अतिशयता है कि जो व्यक्ति, अब यह अमिताभ यश पर लगातार आरोप लगते रहे, तमाम माफियाओं ने जो दिवंगत हो गए उनके उनके घर वालों ने आरोप लगाया कि अमिताभ जैसे उन्होंने आरोपित किया था या संशय किया था, अमिताभ यश लगातार उसी दायित्व पर हैं। वह सारे लोग ऐसे थे जो श्री आदित्यनाथ के राजनीतिक विरोधी माने जाते हैं। श्री आदित्यनाथ के जो राजनीतिक समर्थक जितने भी माफिया माने जाते हैं, पूर्व पूर्व में ज्यादा है, पश्चिम में भी कुछ हैं, वह सब बुरी तरह पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं और अमिताभ यश अपने पद पर अनवरत बने हुए हैं। वही हाल अब जैसे ये अनुराग श्रीवास्तव, जिन पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं, उनका कोई वारा न्यारा नहीं हो रहा है, वो उसी के जगह के उसी जगह बने हुए हैं। तो यह मुझे लगता है कि जैसे कि जल कहा जाता है कि जल को एक ही जगह स्टोर करोगे तो उसमें गंदगी आ जाएगी, ये सब नेचर के रूल हैं, ये हमने आपने नहीं बनाया है, उसको बदलते रहना चाहिए। ये प्रशासनिक नियम इसीलिए बने थे, कोई भी व्यक्ति अच्छा बुरा नहीं माना गया, प्रशासनिक नियम में व्यक्ति आधारित नहीं रखा गया। जैसा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिससे इन लोगों के ताल्लुकात हैं वो कहता है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, देश महत्वपूर्ण है, मान लीजिए। उसी प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, व्यवस्था महत्वपूर्ण है, तंत्र महत्वपूर्ण है। आप तंत्र को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, व्यक्ति आधारित बना दे रहे हैं। अमिताभ यश रहेंगे तभी एसटीएफ चलेगा, शशि प्रकाश गोयल रहेंगे तभी चलेगा, अनुराग श्रीवास्तव रहेंगे तभी चलेगा। व्यक्ति आधारित, व्यक्ति केंद्रित आप बना रहे हैं, इसका सीधा मत। और वो सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो विवादित रहे हैं, जिन पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं, तो ये 2 और 2 5 तो स्वतः हो जाता है। लोग इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर अनवरत विवादित व्यक्तियों को अनवरत पोषित क्यों किया जा रहा है, यह एक सवाल है जिसका मैं समझता हूँ। और तमाम जिलाधिकारी हैं, अलग अलग जिलों के तमाम जिलाधिकारी हैं, सालों से बने हुए हैं, कभी 5 साल बाद दूसरे जगह हट जा रहे हैं, उसमें ज्यादातर पर भ्रष्टाचार के, जैसे भी कानपुर वाला आपने देखा। ये सब के सब ऐसे लोग जिन पर लगातार भ्रष्टाचार के और करेले पे नीम चढ़ा बदमिजाजी के, क्योंकि इनको 2 चीजें हैं, इनको ये भी है कि कोई हमारा क्या कर लेगा। हम लोग के जैसे इसमें कहते हैं कोई हमारा क्या कर लेगा, तो इनको मालूम है कि हम भाई हम पर ऊपर की मेहरबानी है, हमारा कोई क्या कर लेगा। तो बदमिजाजी बदगुमानी अलग से है, भ्रष्टाचार अलग से है, करेले पे नीम चढ़ा। और इनको स्पष्ट प्रश्रय पोषण, इनको लेके पंचम तल के एक बड़े अधिकारी हैं, उनसे सीधा लिंकेज की बात कही जाती है बार बार कि उनसे लिंकेज रहता है, उनके माध्यम से सारे काम होते हैं। तो यह एक ऐसा तंत्र श्री आदित्यनाथ ने बनाया हुआ है जिसमें जल शक्ति मिशन, जल जीवन मिशन, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। लगभग हर विभाग में मैं देख रहा था, खनन विभाग श्री आदित्यनाथ अपने पास रखे हैं। खनन विभाग की स्थिति है कि जो वहां सचिव है वही उसमें खनन निदेशक भी है, यानी कि 2 अफसर भी नहीं है। इससे लायबिलिटी स्वतः गड़बड़ हो गई। खनन निदेशक ने खनन सचिव को पत्र लिखा, खनन सचिव ने खनन निदेशक के पत्र को अप्रूव कर दिया, एक ही व्यक्ति है, मंत्री खुद मुख्यमंत्री है, बीच में कोई नहीं है। अब ऐसे जगहों पर भ्रष्टाचार किया जाना आसान है। ऐसे में अगर मैं भ्रष्टाचार के कोई तथ्य रखूंगा तो कहने लगेंगे कि मेरे जैसे ईमानदार आदमी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। आपने जो व्यवस्था रखी हुई है, आपने तमाम महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल अपने पास रखे हैं, पीडब्ल्यूडी अपने पास रखा है, आपने किसी मंत्री को नहीं दिया। वहां पर एक एक राज्य मंत्री मात्र रखा हुआ है, प्रमुख सचिव है, वो भी सालों से है, मिस्टर चौहान, अजय चौहान। तो आपका सिस्टम खुद ही इस बात को चीख चीख के कह रहा है कि आपके सिस्टम की ओर देखा जाना, उसमें भ्रष्टाचार के तत्वों को सामने लाना हम जैसे आप जैसे लोगों के लिए जिम्मेदारी बनती जा रही है। तो कुल मिला जुला के ये माना जाए कि देखिए आप लगातार मांग करते जा रहे हैं, लेकिन हमको अपने अनुभव से लग रहा है कि कहीं न कहीं स्वतंत्र देव सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई होगी नहीं, मेरा अपना मानना। आप कह रहे हैं कि योगी जी हो सकता है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि कोई भी नेता पहले अपने आप को सुनिश्चित करता है, उनको वो हटा सकते हैं, आपका आकलन है। लेकिन मुझे अपना जो अनुभव जो लग रहा है, क्योंकि
अब 1.5 साल बाद चुनाव है, चुनाव के बाद देखा जाएगा। संजय सिंह ने आरोप जरूर लगाए थे, बाद में वो पीछे हट गए। तो ये भी तो एक सवाल उठता है। आप सोचिए, लगातार मीडिया में सरकार की बड़ी किरकिरी हो रही है। अप्रैल में टूटा मैट्रिटी, ये 2.5 महीने में 4 टंकी टूट गई है। सोशल मीडिया का जमाना, मेन स्ट्रीम मीडिया भले ना कवर करे, गांव-गांव से खबरें आ रही हैं। आम जनता भी मान रही है कि इस योजना में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन लगता है, सरकार को लगता है या योगी जी को लगता है और केंद्र को भी लगता है कि अरे इन चीजों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो चुनाव जीत ही जाएंगे। भ्रष्टाचार लगता है चुनाव में कोई मुद्दा नहीं, उनको लग रहा है भ्रष्टाचार की वजह से हार जीत नहीं होती है। देखिए, मेरा इसमें ये कहना है कि मैं उन मूर्खों में हूं जो यह मानते हैं कि भ्रष्टाचार और चुनाव का कोई रिश्ता नहीं है। यह सही है कि मैं कोई भ्रष्टाचार के तथ्य ले आऊं तो आदमी चुनाव जीत जाएगा, हार जाएगा, उसका कोई लिंकेज नहीं है। चुनाव एक अलग अर्थनीति है, एक अलग नीति है, उसके तमाम अलग आयाम हैं। लेकिन मैं अपनी सीमाओं में रहता हूं। मैं अपना दायित्व जो भ्रष्टाचार है उसको सामने लाना समझता हूं। उसके बाद भी उसका कुछ ना बिगड़े, उसकी किस्मत है। किसी का किस्मत हम और आप लिख के नहीं लाते हैं, हर व्यक्ति अपनी किस्मत लिख के लाता है। आप देखते हैं कि फिल्मों में देखते हैं, यहाँ देखते हैं, वहां देखते हैं कि फला आदमी एक्सपोज होने वाला, पता लगा जो एक्सपोज करने वाला उसी की हत्या कर दी गई। यह भी होता है। तमाम लोग, आप देखते हैं, हम देखते हैं, रोज देखते हैं। हमारे जैसे आदमी जो ज्यादा तथ्यों को लाते हैं उनको उन्हीं को हटा दिया गया, भाई तुम हट जाओ, ऊपर जाओ, आराम करो, बहुत तुमने ये कर लिया। बहुत तरह की चीजें होती हैं। और भ्रष्टाचार साबित हो गया तब भी चुनाव जीत जाते हैं। और दुर्भाग्य का विषय है कि उनमें से कई लोग कई तरह से, जैसे कोई आदमी, उदाहरण के लिए श्री लालू यादव हैं। श्री लालू यादव चूंकि वह एक दूसरे ढंग से कई लोगों को पसंद आते हैं तो वो उनके प्रिय हैं, क्योंकि वो कहा जाता है कि वो सामाजिक इसके प्रतीक हैं, समरसता के, सामाजिक क्या बोलते हैं उसको, न्याय। ताकत के, सशक्त, हाँ, न्याय के प्रतीक हैं। तो उनका भ्रष्टाचार वाले को हटा के लोग उनको सामाजिक न्याय पर ले लेते हैं। लेकिन मैं उन तमाम आयामों में न जाके अपना सीमित आयाम रखता हूं कि यदि भ्रष्टाचार के कोई तथ्य मुझे दिख रहे हैं तो मेरे जैसे आदमी को उस पर मेहनत करके तथ्यों के साथ, जो मुख्य बात है कि अगर मैं कुछ कहूं तो तथ्य परख हो, कार्रवाई क्या हो, मेरी किस्मत, उनकी किस्मत, देश की किस्मत है, ये सब चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरी जो ड्यूटी है वो तो मैं ठीक से करूं। और आपके सामने मुझे कहने में गुरेज नहीं कि कई बार हम लोग भी मतलब जैसे कि हम लोग को परसिस्टेंट होना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई हो तो हमें असीम धैर्य हमें रखना पड़ेगा। तमाम लोग, हम में से एक बार भाई हमारी कोई बात नहीं मानी गई, हम नाराज हो गए, रूस, हमारे यहाँ बिहार में कहते हैं रूस जाना, रूस गए कि हमारा कोई सुन नहीं रहा है, तो रूसने से नहीं होगा। यदि हम इसके प्रति कर्तव्य निष्ठ हैं तो हमें लगातार अपने उद्देश्यों की ओर बढ़ना होगा। मैं यही मानता हूं। और उसके क्या परिणाम होंगे वह मेरा क्षेत्र भी नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है। चलिए सर, आपने कहा कि भाई स्वतंत्र देव सिंह को मंत्रिमंडल से हटाया जाए, लेकिन मेरा मानना है, मेरा कहना है कि क्या योगी अपने प्रिय आंखों के तारे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को हटाएंगे? वैसे पिछले 2.5 महीनों में 4 से ज्यादा पानी की टंकियां गिर चुकी हैं और जल जीवन निगम के बारे में योगी खेमे के भी करीब करीबी परिपत्रकार लिखते हैं कि इस विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। फिर किसी और मुद्दे पर अमिताभ जी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।